ओम शांति। आज तारीख है 18 फरवरी 2026। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत शिव बाबा की मुरली के गहरे ज्ञान में उतरेंगे। हमारा काम इसकी धार्मिक सच्चाई पर बहस करना नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो विचार हैं उनको समझना है। तो आज हम एक तरह से एक नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे, एक आत्मा की यात्रा का नक्शा, जो एक पुरानी थकी हुई दुनिया से एक नई ताज़ा दुनिया की ओर जाता है। और ये यात्रा बहुत दिलचस्प है। इसमें प्रेम को एक तरह से ईंधन बताया गया है, याद को कंपास और पवित्रता को वो वाहन जो मंजिल तक ले जाता है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि जीवन जीने के एक अलग नजरिए का प्रस्ताव है। बिल्कुल। और इसी प्रस्ताव के केंद्र में एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है जो मुरली में उठाया गया है, और हमारी आज की पूरी चर्चा उसी पर टिकी रहेगी। सवाल है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? ये साहूकार यानी अमीर बनाने वाली विधि, ये शब्द सुनते ही मन में तो पैसा, सोना, संपत्ति यही सब आता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और ही लगता है। हाँ, और यहीं से ये चर्चा सार्वभौमिक हो जाती है। ये स्रोत धन और समृद्धि की परिभाषा को ही एक तरह से चुनौती देता है। ये कहता है कि आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन इसकी मुद्रा कर्म और पवित्रता है, पैसा नहीं। ये विचार किसी के लिए भी सोचने लायक है, चाहे उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं कुछ भी हों। ये हमें सवाल करने पर मजबूर करता है कि असली संपत्ति क्या है, वो जो यहीं रह जाएगी या वो जो आत्मा अपने साथ ले जाएगी। ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। तो चलिए इस अनोखी समृद्धि को पाने की विधि को समझने के लिए इसके पहले कदम यानी प्रेत या प्रेम के सच्चे अर्थ से शुरू करते हैं। मुरली की शुरुआत एक गीत की पंक्तियों से होती है। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। अब ये सुनने में थोड़ा नाटकीय और शायद अजीब भी लगता है। प्रेम का मर जाने से क्या लेना देना है? देखिए, शब्द वही है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ उनके अर्थ बहुत गहरे हैं। ये मर जाना शारीरिक मृत्यु नहीं है, यह एक तरह की मनोवैज्ञानिक मृत्यु है। पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों और सबसे बढ़कर देह के अभिमान से मरना। जैसे एक परवाना रोशनी की लौ में खुद को मिटा देता है ना, वैसे ही आत्मा को ईश्वर के प्रेम में इस दुनिया के झूठे आकर्षणों और अपनी सीमित पहचान से मरना है। ये मोह से मुक्ति की अवस्था है। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक वैराग्य हुआ, मतलब दुनिया में रहते हुए भी उससे अपनी चेतना को अलग कर लेना। पर यह बहुत कठोर लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों या रिश्तों को छोड़ देना चाहिए? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। मुरली ये नहीं कहती कि जंगल में चले जाओ, बल्कि ये कहती है कि बुद्धि का योग हटा लो। इसे ऐसे समझें, आप एक नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। आप नाव में हैं, पर आप नाव के नहीं हैं। आपका लक्ष्य दूसरा किनारा है। उसी तरह हम इस संसार में रहते हैं, अपने कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि का लगाव उस पारलौकिक पिता और उस नई दुनिया से जुड़ा रहता है। ये प्रेम हमें यहाँ बांधने के बजाय हमें ऊपर उठाने के लिए है। ठीक है, अब ये ज्यादा स्पष्ट हुआ। तो ये प्रीत या प्रेम हमें इस दुनिया से डिटैच होने में मदद करता है, और यही शायद उस विधि का आधार है जो हमें साहूकार बनाती है। तो अब उस मुख्य विधि पर आते हैं। मुरली में एक बहुत ही सरल लेकिन आकर्षक सादृश्य दिया गया है। कहा गया है, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। एक बिंदु को याद करने से कोई अमीर कैसे बन सकता है? यह सुनने में बहुत रहस्यमयी लगता है। रहस्यमयी है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण बहुत तार्किक और क्या कहते हैं, गणितीय है। मुरली में इसे एक शानदार उदाहरण से समझाया गया है। सोचिए, हमारे पास अंक 1 है। अब इसके आगे हम एक बिंदु यानी शून्य लगाते हैं। ये क्या बन गया? 10। सही। अब एक और शून्य लगाइए। 100। फिर एक और से 1000। हर शून्य के साथ कीमत 10 गुना बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अब इस सादृश्य को आध्यात्मिक रूप से देखिए। बाप यानी परमात्मा वो एक है जो अविनाशी और स्थिर है, और आत्मा यानी तुम एक बिंदु या शून्य की तरह हो। जब आत्मा खुद को उस एक से जुड़ती है, उसे याद करती है, तो उसकी शक्ति और मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। जितनी गहरी और निरंतर याद होगी, आत्मा की आध्यात्मिक संपत्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये आध्यात्मिक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये एक तरह का वैल्यू एडिशन है। जैसे शून्य का अपना कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जब वो एक के साथ जुड़ता है तो मूल्यवान हो जाता है। क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ? आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है। यही सच्ची कमाई है।
मुरली स्पष्ट करती है कि दुनिया की हर चीज यहीं रह जाती है। ये याद की कमाई ही वो असली खजाना है जो आत्मा के साथ जाता है। और इसका एक और गहरा पहलू है। इस याद को योग अग्नि भी कहा गया है। योग अग्नि? हाँ, जैसे आग अशुद्धियों को जला देती है, वैसे ही ये याद आत्मा पर जन्म जन्म से चढ़ी विकर्मों की परतों को जलाकर उसे शुद्ध और पवित्र बनाती है। आपने एक और नया शब्द इस्तेमाल किया, विकर्म। ये कर्म से कैसे अलग है? आमतौर पर लोग कर्म के सिद्धांत को समझते हैं अच्छे कर्म और बुरे कर्म। ये कर्म के सिद्धांत का ही एक विशिष्ट रूप है। विकर्म उन नकारात्मक कार्यों को कहते हैं जो आत्मा की मूल पवित्रता को ढक देते हैं, उस पर मैल की तरह चढ़ जाते हैं। तो यहाँ तर्क ये है कि ईश्वर की याद एक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करती है जो इन नकारात्मक परतों को धीरे धीरे मिटा देती है, आत्मा को उसके असली शुद्ध स्वरूप में वापस लाती है। और जब आत्मा पवित्र बनती है, तभी वह भविष्य के सुख धाम यानी नई दुनिया का वर्षा या विरासत पाने के लायक बनती है। ये दिलचस्प है कि ये कमाई हमें भविष्य की विरासत दिलाती है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि ये भविष्य की दुनिया आखिर दिखती कैसी है जिसके लिए ये सब कमाया जा रहा है। ये वर्तमान की दुनिया, जिसे मुरली में पतित दुनिया कहा गया है, उससे कितनी अलग है। इन दोनों दुनियाओं के बीच का अंतर जमीन आसमान का है और इसे समझना इस ज्ञान का आधार है। पुरानी दुनिया यानी कलयुग की पहचान है विशाल जनसंख्या और उतना ही विशाल दुख, चारों तरफ अशांति, क्लेश, बीमारियां। इसीलिए यहाँ मनुष्य पतित पावन को पुकारते हैं कि आओ और हमें इन दुखों से मुक्त करो। और इसके विपरीत नई दुनिया यानी सतयुग बिल्कुल अलग है। मुरली के अनुसार वहां बहुत कम चुनिंदा मनुष्य होते हैं, इसलिए वहां अपार सुख, शांति और समृद्धि होती है। कोई दुख या बीमारी का नामो निशान नहीं होता। यहाँ तक कि प्रकृति यानी 5 तत्व भी अपनी सबसे शुद्ध सतो प्रधान अवस्था में होते हैं। न कोई प्राकृतिक आपदा, न कोई प्रदूषण। यह एक आदर्श दुनिया की तस्वीर है। तो ईश्वर का काम इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाना है। एक तरह से हाँ, उनका काम ही इस पुरानी जीर्ण शीर्ण दुनिया का परिवर्तन कर सभी आत्माओं को पहले उनके घर यानी शांति धाम और फिर उस नई सुखी दुनिया में ले जाना है। इसीलिए इस ज्ञान को एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय या गॉडली यूनिवर्सिटी कहा गया है। हम सब विद्यार्थी हैं जो इस पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जन्म लेने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी का सबसे मुख्य विषय जैसा लगता है वो है पवित्रता। इस पर बहुत जोर दिया गया है। वैसे जब हम मुरली शब्द सुनते हैं तो अक्सर लोगों के मन में श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी का चित्र आता है, लेकिन यहाँ मुरली का अर्थ कुछ और है। बहुत बड़ा अंतर है। मुरली में ये स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण का बांसुरी बजाना या रास करना ये सब भक्ति मार्ग की कल्पनाएं हैं जो उनके दैवी स्वरूप का गुणगान करती हैं। लेकिन शिव बाबा जो मुरली बजाते हैं वह कोई लकड़ी या धातु का वाद्य यंत्र नहीं है। यह ज्ञान की मुरली है। यह वह ज्ञान है जो सीधे आत्माओं को सुनाया जाता है, उन्हें उनके सच्चे आत्मस्वरूप और पिता का परिचय देकर पवित्र बनाने के लिए। ये कानों से नहीं, चेतना से सुनी जाती है। तो ये ज्ञान ही पवित्रता का आधार है। लेकिन पवित्रता इतनी जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना है? नहीं, ये नियमों से कहीं बढ़कर है। मुरली के अनुसार पवित्रता, शांति और समृद्धि आपस में जुड़े हुए हैं। जहां अपवित्रता है यानी मन वचन कर्म में विकार है, वहां सच्ची शांति हो ही नहीं सकती। इसीलिए विकारों से दूर रहने की बहुत सख्त सलाह है। एक बहुत ही जमीनी उदाहरण दिया गया है सिगरेट की आदत का, कि कैसे कोई दोस्त के कहने पर सिर्फ एक बार टेस्ट करता है और फिर वो संग का रंग ऐसा लगता है कि आदत पक्की हो जाती है, जिसे छोड़ना पहाड़ जैसा लगता है। मतलब किसी भी बुरी आदत की शुरुआत ही नहीं करनी है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। ये बात तो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। बिल्कुल। और ये पवित्रता सिर्फ विकारों तक सीमित नहीं है, ये भोजन तक जाती है। जैसा अन्न वैसा मन, ये एक गहरा सिद्धांत है। पवित्र भोजन ही मन को शुद्ध और सात्विक बनाता है। और इन सब से ऊपर जो पवित्रता का शिखर है वो है जीते जी शरीर का भान छोड़ बाप को याद करना। मतलब देह अभिमान से ऊपर उठकर खुद को एक आत्मा समझकर याद करना ही सच्ची और सर्वोच्च पवित्रता है। पवित्रता के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विषय है अनुसरण या फॉलो करने का।
मुरली में फॉलो फादर के गायन का उल्लेख है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है, किस फादर को फॉलो करें? हमारे जीवन में तो दो पिता होते हैं, एक लौकिक जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा पारलौकिक जिसकी बात ये ज्ञान कर रहा है। और ये आज के समय का सबसे बड़ा द्वंद्व है जिससे हर आध्यात्मिक खोजी को जूझना पड़ता है। मुरली इसे बहुत सीधे सीधे सामने रखती है। जब हम लौकिक यानी इस दुनिया के पिता को फॉलो करते हैं तो उनके निर्देश सांसारिक होते हैं। वे हमें दुनिया में सफल होने, घर बसाने, संपत्ति बनाने की शिक्षा देते हैं। मुरली कहती है कि 63 जन्मों से हम लौकिक पिताओं को फॉलो करते करते ही सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं और पतित बने हैं। और पारलौकिक पिता क्या निर्देश देते हैं? उनके निर्देश ठीक विपरीत हैं। वे कहते हैं, पवित्र बनो, देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। उनकी श्रीमत पर चलने से हम पावन बनकर ऊपर चढ़ते हैं। उनके निर्देशों को फॉलो करने से ही हम स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। तो यहाँ एक स्पष्ट चुनाव है। एक पिता की मत नीचे गिरावट की ओर ले जाती है, दूसरे की मत उत्थान की ओर। मैं समझता हूँ, लेकिन व्यवहार में ये बहुत मुश्किल लग सकता है। अगर किसी के लौकिक पिता की अपेक्षाएं हैं या परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो वो इन दो विपरीत निर्देशों के बीच संतुलन कैसे बनाए? यहाँ टकराव तो निश्चित है। टकराव निश्चित है और यहीं पर ज्ञान और योग की शक्ति काम आती है। संतुलन साधना ही कला है। मुरली ये नहीं कहती कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि ये कहती है कि उन्हें एक ट्रस्टी की तरह निभाएं। साक्षी होकर अपना पाठ बजाएं, मन और बुद्धि से जानते रहें कि आपका असली लक्ष्य क्या है। ये एक बहुत ही महीन रेखा पर चलने जैसा है, जहां आप दुनिया के सारे कर्तव्य निभाते हुए भी अपनी आंतरिक स्थिति को उस पारलौकिक लक्ष्य से जोड़े रखते हैं। ये रोजमर्रा की साधना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। तो इस पूरी चर्चा और मुरली के ज्ञान को अगर हमें अपने जीवन में उतारना हो, तो इसके मुख्य व्यवहारिक कदम क्या होंगे? धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? मुरली के अंत में हमेशा धारणा के लिए 2 मुख्य बिंदु दिए जाते हैं, जो पूरे ज्ञान का निचोड़ होते हैं। आज की मुरली का पहला सार है स्वयं को हमेशा गॉडली स्टूडेंट समझना। यह स्मृति बहुत शक्तिशाली है। जब हम खुद को एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी समझते हैं, तो हम लगातार सीखने की अवस्था में रहते हैं। इससे कोई भी बुरी आदत डालने से बचते हैं और अगर कोई है भी तो उसे मिटाने का पुरुषार्थ करते हैं। और दूसरा बिंदु सेवा से जुड़ा है। देह का अभिमान भूलकर जो भी ज्ञान के बिंदु सुने हैं, उन पर विचार सागर मंथन करना, यानी उन पर गहराई से सोचना, उन्हें अपने अनुभव से जोड़ना और फिर उस मंथन से जो मक्खन निकले उससे दूसरों की सेवा करना। उन आत्माओं को भी ये ज्ञान देना जो दुखी और अशांत हैं। ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए है। सेवा के साथ साथ मुरली में एक बहुत सुंदर वरदान भी दिया गया है, जो सफलता के लिए 3 सर्टिफिकेट लेने की बात करता है। ये क्या है? हाँ, ये वरदान ऊंचे पद या सफलता के लिए एक तरह का फॉर्मूला है। इसमें कहा गया है कि 3 लोगों से संतुष्टि का सर्टिफिकेट लेना है। पहला बाप से यानी ईश्वर से, दूसरा आपसे यानी अपनी अंतरात्मा से, और तीसरा परिवार से यानी ईश्वरीय परिवार या संगठन से। और ये सर्टिफिकेट मिलेंगे कैसे? इसकी विधि क्या है? इसकी विधि भी बताई गई है। बाप को संतुष्ट करने के लिए हमें सच्चा बनना होगा, दिल में सच्चाई सफाई रखनी होगी। अपनी अंतरात्मा या स्वयं को संतुष्ट रखने के लिए सदा श्रीमत यानी ईश्वर के निर्देशों की लकीर के अंदर रहना होगा, कभी मनमानी नहीं करनी होगी। और परिवार को संतुष्ट करने के लिए सबको सम्मान देने का गुण धारण करना होगा, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। जब ये तीनों सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो सफलता निश्चित है। बिल्कुल सही सारांश है। तो अगर मैं आज की चर्चा को समेटूं, तो हमने सीखा कि ईश्वर से सच्ची प्रीत का अर्थ है पुरानी दुनिया के आकर्षणों से अपनी बुद्धि को हटाना। सच्ची दौलत या साहूकारी परमात्मा को एक बिंदु के रूप में याद करने से मिलती है, जो एक आध्यात्मिक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हमारे विकर्मों को खत्म कर आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। और अंत में पवित्रता को अपनाकर और पारलौकिक पिता के निर्देशों का पालन करके ही हम उस नई सुखी दुनिया के अधिकारी बन सकते हैं।
बिल्कुल सही सारांश है। ये चेतना के परिवर्तन की एक पूरी प्रक्रिया है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ें जिस पर वे मनन कर सकें। जरूर। आज की मुरली में लौकिक और पारलौकिक पिता के निर्देशों के बीच एक स्पष्ट अंतर बताया गया है। एक हमें संसार में बांधता है, दूसरा मुक्ति की ओर ले जाता है। विचार करने वाली बात यह है, रोजमर्रा की जिंदगी में जब इन दो पिताओं के निर्देश या अपेक्षाएं एक दूसरे से टकराती हैं, तो हम प्राथमिकता कैसे तय करते हैं? हमारा निर्णय किस आधार पर होता है? सामाजिक दबाव, भावनात्मक लगाव या आध्यात्मिक लक्ष्य? सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए पारलौकिक शीमत पर चलना, इसी संतुलन को साधने में ही असली चुनौती और सच्ची कला छिपी है। एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।